हे वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो फाइनली आपकी आंसर की आ चुकी है, मे बी आप लोगों ने देख भी लिया होगा। ठीक है, तो बहुत सारे आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे होंगे, मे बी मेरे नंबर इतने आ रहे हैं। एक्चुअली आप लोग मुझे बताना कि आपके नंबर कितने हैं। एग्जैक्ट मुझे नंबर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। देन मैं आफ्टर एग्जाम आपको बता पाऊंगा कितना कट ऑफ आपके लिए सेफ रहेगा। ठीक है, एक तो मैंने आपको एग्जाम के पहले बताया था, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था, मैं बताना नहीं चाह रहा था। ठीक है, बट हम इस पर डिस्कस करने वाले कि एक आफ्टर एग्जाम आपका नंबर या कट ऑफ कैसा रह सकता है, ओबीसी का, एससी एसटी, जर्नल, देन ईडब्ल्यूएस, गर्ल्स बॉयज, देन हम सारी चीजें मेंशन करेंगे। तो मुझे आप एक बार नंबर जरूर अपने बताना कि भाई आपके नंबर कितने आ रहे हैं। ठीक है, देन आपने आंसर की ऑलरेडी चेकआउट कर ही ली होगी। ठीक है, बेसिकली देखो, अगर ओवरऑल मैं पेपर की बात करूं, ठीक है, अगर मैं ओवरऑल आपसे पेपर की बात करूं, भैया पेपर कैसा आया होगा एमबीपीएटी का 2026 का पेपर, तो देखो बहुत इजी पेपर था। ठीक है, आप लोगों ने नहीं पढ़ाई नहीं करी है वो बात अलग है, बट इज अ पेपर आपका बहुत इजी था। मैं कहूँ एग्रीकल्चर अगर ओवरऑल मेरे से पूछा जाए तो एग्रीकल्चर बहुत इजी था। ठीक है, कुछ थोड़ा सा आप दिमाग लगाते आंसर आपके सही हो जाते। एग्रीकल्चर बहुत इजी आया था। एनिमल भी बहुत कुछ क्वेश्चन ऐसे थे बहुत इजी थे, आप आराम से इनको सॉल्व कर सकते थे। बायोलॉजी से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे, भले आपने प्लांट टिश्यू वगैरह नहीं पढ़ा हो, आपको लग रहा हो बहुत टफ आया बहुत टफ आया, बट इपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। अगर लिटरली आप लोगों ने पढ़ाई करी होती तो आपको, जिसने पढ़ाई करी होगी उसको लग रहा होगा नहीं पेपर इजी था। ठीक है, जिसने फोटोसिंथेटिक रेस्पिरेशन पढ़ा, जिसने भाई टिश्यू का नाम ही कभी जीवन में नहीं सुना, तो उसके लिए तो पेपर आउट ऑफ सिलेबस रहा होगा। कुछ के लिए ऐसा रहा होगा कि भाई ये तो क्या आईआईटी का पेपर दे दिया, बिल्कुल रहा होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो ओवरऑल अगर एक पेपर का देखा जाए तो भाई पेपर बहुत टफ नहीं था। एग्रीकल्चर में कहूँ तो बहुत इजी, मतलब इजी थी, एग्रीकल्चर ओवरऑल इजी थी। ठीक है, अब आप बताओ क्या फिजिक्स में ये टफ क्वेश्चंस होते हैं? ये टफ क्वेश्चंस होते हैं। मूल एसआई इकाइयों के संदर्भ में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई यूनिट क्या होती है? मैंने आप लोगों को बताया था कि लास्ट टाइम पर एसआई यूनिट पढ़ के जाना, पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। क्या ये पेपर ये टफ होते हैं क्वेश्चंस? नहीं होते, बट फिर भी बच्चे अटेम्प्ट नहीं करके आए क्योंकि नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो ये इसमें कहीं ना कहीं, अब आप बताओ इससे इजी कोई क्वेश्चन होगा कि चालन द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण किसमें सबसे कम? अब बताओ, आपको इसमें कोई फॉर्मूला, कोई दिमाग लगाने की जरूरत है? डिट्टो आपको रटना था, याद करना था। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि आपको सॉल्व करना था। अब बच्चे कर रहे हैं फिजिक्स बहुत कठिन था, मैथ्स बहुत कठिन था। भाई आपसे योगफल निकालने क्वेश्चन पूछे मैथ्स में, आप जिसने एक फॉर्मूला अगर उसको पता है कि एस एन बराबर क्या होता है n/2, तो उसको आराम से उसने फॉर्मूला निकाल, आराम से उसको सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, ये बोहर आपने अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है तो बोहर मॉडल से क्वेश्चन है, इससे बेसिक क्वेश्चन नहीं है। देखो मैंने चीजें पढ़ी हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये इजी क्वेश्चन है। आपने नहीं पढ़े होंगे तो आपके एकदम आउट ऑफ हो सकता है ये, बट बहुत इजी है पेपर। हाँ, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा टफ होते हैं, एज अ बायोलॉजी में जैसा रेशम कीट का क्वेश्चन पूछा और डिसीज से पूछा हुआ है, हाँ ये थोड़ा टफ है, थोड़ा सा डीप पूछ लिया। ठीक है, ये इसको मान के चल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है। अब बताओ इसका भाई समांतर माध्य निकालना है, तो ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब बताओ, मैंने आपको क्या बताया था कि लास्ट टाइम पर फिजिक्स के कौन कौन से टॉपिक पढ़ो? बोला था घर्षण पढ़ लेना, बोला था कि नहीं बोला था? तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है। यदि लगाया गया बल सीमांत घर्षण बल से कम होता है तो पिंड क्या होगा? बेसिक सा क्वेश्चन है। देन आपने थोड़ा सा फॉर्मूला और थ्योरीज पढ़ी है, आप आराम से ऐसे क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ, ये थोड़ा सा मान सकते कि हाँ आपको थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ता, बट ये बहुत ही इजी था। लेकिन चलो इसको भी टफ कर लेते भाई। ये बायोलॉजी में दो क्वेश्चन ऐसे दिख रहे हैं मेरे को जो बायोलॉजी में टफ आए थे। ठीक है, आप देखोगे पीसीबी वगैरह के जो बच्चे हैं भाई, वो भी बताना मुझे, पीसीबी पीसीएम आपका पेपर का लेवल कैसा रहा था? एग्रीकल्चर जो बायोलॉजी केमिस्ट्री वाले हैं उनका पेपर का लेवल कैसा रहा था? मुझे आप लोग जरूर एक बार मेंशन करना। ठीक है, देखो यहाँ पे और भी क्वेश्चंस पूछे हुए, जैसे कि एक और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, जैसे कि 2025 के पेपर में भी आपका जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म से क्वेश्चन पूछा था, थाइलोफाइटा ब्रायोफाइटा आया था, आपको पढ़ा होगा। तो निम्नलिखित में से किस पौधे के समूह की विशेषता वे बीजों को अंदर फल? देखो ये सब मैंने अपनी क्लासेस में पढ़ाया हुआ है। डिटो आपको एक चीज, एक क्वेश्चन बताता हूँ जो कि बिल्कुल हमारे सीधे लेक्चर से फंसा हुआ है। ऐसे नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस फंसे हैं। अब मैं, मेरा काम नहीं होता कि मैं बहुत ज्यादा प्रूफ आपके सामने पेश करूं कि नहीं नहीं, बट मैं आपको बता दूं, मैंने ओनली 599 के बैचेस में इतने सारे एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस मेरे बैच से आए। भले ही बच्चे सिली मिस्टेक्स करके गलत करके आए, वो उनकी गलती है, बट कभी आप मेरे लेक्चर्स उठा के देखना। ठीक है, ओनली 599। मैंने आपसे बहुत ज्यादा अपने बैचेस में प्राइस नहीं किया होता, बट एग्रीकल्चर आप यहां पे कहोगे 70 से 80% आपकी एग्रीकल्चर में जो बैचेस से आई है। मैं अभी काम चल रहा है, मैं विद प्रूफ आपके साथ रखूंगा, विद प्रूफ कि ये लेक्चर में पढ़ाया है ये नहीं पढ़ाया है। ठीक है, एनिमल एनिमल हस्बेंड्री की बात करी जाए तो लगभग लगभग आप देखोगे 60 से 70% मेरे बैचेस से पूरी एनिमल हस्बेंड्री आई हुई है। इधर डिट्टो चीजें पढ़ाई हैं। जैसे कि मैं आपके सामने रखूं, एक क्वेश्चन था, मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे।
ये वाला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कि भाई डेयरी बर्तनों वाला, ये मैंने अपने लेक्चर में बताया कि डेयरी बर्तनों में स्वच्छता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त सैनिटाइजर है। ठीक है, तो देखो ये ऑप्शन दिए हुए थे। अब मैंने क्या लेक्चर्स में बोला हुआ था, आप सुनो जरा ध्यान से, इंपोर्टेंट है। कास्टिक सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, कोई भी ऑप्शन में कभी भी आ सकता है। सोडियम बाइकार्बोनेट आदि क्षारीय डिटर्जेंट हैं, इनका उपयोग 1 से 2% घोल में किया जाता है। और डेयरी षड्यंत्र तथा बर्तनों को निर्जीवित करने के लिए 200 ppm क्लोरीन और गैस, सोडियम हाइपोक्लोराइड चूर्ण तथा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड चूर्ण के क्लोरोमाइन की भाप से 7 किलो वर्ग सेंटीमीटर दबाव से इसका प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही इंपोर्टेंट लाइन दी है, ये बहुत ही इंपोर्टेंट लाइन दी हुई है। इज अ 5 स्टार लगाना, ये बहुत इंपोर्टेंट लाइन दी हुई है, इसको डिट्टो याद करना भाई। 200 ppm क्लोरीन, देखो ऑलरेडी हाइपो जो ऑप्शन में रखा हुआ है सोडियम हाइपोक्लोराइड, राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है सोडियम हाइपोक्लोराइड। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है, बट आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए लेके आया हूं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मैं क्लासेस बैठ के छांटूंगा, तो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे बैचेस से सीधे डिट्टो छपे हुए। मैंने 5 स्टार बोला था, इज अ 5 स्टार। ऐसे बहुत सारी चीजें 5 स्टार बोली हैं और आई भी है। आप मेरे कभी बैचेस में बच्चे हैं उनसे कभी पूछना, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जो सिली मिस्टेक्स करके आ गए। अभी मेरी बैच के एक स्टूडेंट्स का पेपर है, उसको मैंने पढ़ाया था ये सारी चीजें, बट वो फिर भी क्या आंसर लगा के आएगा, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, ये उसकी गलती है, वो नहीं पढ़े, वो उसकी गलती है। मैं लेक्चर्स डाले हुए हैं, क्रॉप्स डिटेल में पढ़ाई हुई है। क्वेश्चंस ऐसे नहीं है जो बाहर गए हो, बहुत इजी था। तो आपको सिंपल सा आंसर की देखने के लिए क्या करना है, आपके पास टीसीए कोड दिया होगा और आपका एप्लीकेशन नंबर और अपनी जो डेट ऑफ बर्थ आपकी रहेगी, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है 0609, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है 2000, 2003, 4, वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। देन आपकी आंसर की यहाँ पे ओपन हो जाएगी। देखो आपके जो नंबर अभी आ रहे होंगे ना, उसको आपको नंबरों को फाइनली नहीं मान के चलना। मैं फिर बोल रहा हूं आपसे, आपको क्या करना है, उन नंबर्स को फाइनली मान के नहीं चलना। कितना इजी क्वेश्चन था, आप पूछो। बीजों को फलों के अंदर उत्पन्न होता है, ऐसा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म 2 भागों में बटे होते हैं, आपको नहीं पता, जिम्नोस्पर्म और आपका मोनोकॉड और डाइकॉड। जबकि जिम्नोस्पर्म में आपको पता है कि भाई नंगे बीज बनते हैं, है ना, इनके ऊपर सीड कोड नहीं रहता। ये सारी चीजें हमने पढ़ी, हमने आपको सारे लेक्चर्स में इनके बारे में पढ़ाया हुआ है। एज अ क्वेश्चन बायोलॉजी से आया है। ठीक है, अब आप इसके बाद देखोगे, ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, अग्रिम ग्रहण के दौरान किस प्रकार की छाया देखी जाती है। ये टफ क्वेश्चन है, आप डाल दो इसको कि नहीं, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ना। तो इसके साथ साथ आप देखो शक्ति कथन के बारे में पूछा हुआ, तो कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे, जैसे पौधे का हार्मोन्स की लंबाई को बढ़ाने में, तो मैंने सीधा आपको अपने लेक्चर्स में बताया था कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, इन दोनों के बीच बताया था रूट एपेक्स और सूट एपेक्स। बहुत अच्छे से मैंने समझाया, तो भाई ये सूट एपेक्स आपका जो है सूट एपेक्स और ये रूट एपेक्स। ठीक है, सीड्स भाग और रूट का भाग, तो मैंने ऑलरेडी ऑक्सिन राइट आंसर था, हमारे लेक्चर्स में सब कुछ पढ़ाया, बच्चों को पता होगा। ठीक है, तो ये आपके देखो कितना इजी क्वेश्चन है। केमिकल बॉन्डिंग जिसने पढ़ा होगा कि कौन, यदि कोई परमाणु बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा दान करता है, तो उस बंध को नाम क्या कहा जाता है। ये सारे के सारे उपसहसंयोजी बंध, कभी पढ़ना कोवेलेंट, इसको जो है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहा जाता है। आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो आपको पेपर लग रहा होगा बहुत टफ आया, बहुत टफ पेपर नहीं, बहुत ईजी पेपर है। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखोगे यहाँ पे और जो आपकी एग्रीकल्चर सेकंड की हम बात कर लेते हैं। देखो कुछ एग्रीकल्चर सेकंड की बात कर लेते हैं, है ना। देखो यहाँ पे पूछा हुआ है कि डेयरी बर्तन, ये तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। दही, अब इससे बेसिक क्वेश्चन पेपर में और मिल सकता है, दही में कौन सा मौजूद होता है ना। जैविक खेती के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला फार्म जो है इनपुट क्या होता है, फार्म इनपुट, दैट्स व्हाई बायो फर्टिलाइजर्स। आप आराम से ऑप्शंस को एलिमिनेट करके क्वेश्चंस लगा सकते थे। बहुत सारे बच्चों ने सही भी किया होगा, जैसे किचन गार्डनिंग। ठीक है, गन्ने की रोपण सामग्री डॉट डॉट कहा जाता है, तो उसका सेट्स के द्वारा सब पढ़ाया हुआ है मैंने अपने बैचेस में। सेट्स एज एग्जाम्पल के साथ भी मैंने सेट्स आपको दिखाए हुए हैं। ठीक है, सेट्स बताए हुए थे। देन इसके बाद आप देखोगे ताजे, ये चीजें भी मैंने बताई हुई है भाई इनके बारे में, मैस्टाइटिस के बारे में, बट बच्चे गलत करके आ जाए तो कह नहीं सकते हैं। खुरपका मुंहपका ये भी बताया हुआ था कि सुअरों में सबसे ज्यादा बहुत भयंकर तरीके से फैलता है ना, घोड़े में नहीं होता है। बदक, ये जरूर नहीं पढ़ाया था मैंने बदक के बारे में, बट थोड़ा बहुत अगर आप अपना दिमाग लगाते मुर्गी से रिलेट करके थोड़ा बहुत, तो आप सही इसको कर सकते थे, बट कोई नहीं, है ना। नेक्स्ट आप इसके बाद देखो दलहनी फसल कौन सी नहीं है। अब बताओ, ये इससे बेसिक क्वेश्चन पेपर में हो सकता है एग्रीकल्चर में, 50 नंबर की एग्रीकल्चर में इससे बेसिक क्वेश्चन कुछ हो सकता है। कोई है ऐसा जिसने भाई 45 नंबर तक टच किए हो एग्रीकल्चर में, 45 तक टच किए हो, कोई है ऐसा। देन आप देखोगे दूध को ताप उद्देश्य, ये बताओगे, ये टफ क्वेश्चन है। ये टफ क्वेश्चन है, बच्चे मुझे बता रहे थे। हाँ, ये आपने नहीं पढ़ा होगा, निम्नलिखित पेड़ों में से कौन सा एक नीला फूल है, बट मैंने पूरी चार्ट अपने लेक्चर में आपको, जब मैं हॉर्टिकल्चर पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि फूलों के रंग से क्वेश्चंस आते हैं। तो कैसिया फिस्टुला लगा के आगे, जबकि इसका राइट आंसर कैसिया फिस्टुला नहीं था, इसका नाम था जैकरेंडा। एक प्रकार का देखा जाए
तो ये जो आपका मीमोसीफोलिया होता है, इसमें भी आपके नीले कलर के फूल आते हैं, एज अ व्हाइटिश पूरा नीला कलर होता है, और ये गुलमोहर है, पता है ये गुलमोहर है, ये नीला गुलमोहर है। कौन सा गुलमोहर? नीला गुलमोहर का वैज्ञानिक नाम दिया हुआ था। हाँ टफ हो सकता है, नहीं पता, नहीं पढ़ा तो ठीक है, बट आपको अटेम्प्ट नहीं करना था। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ भी अटेम्प्ट करके गलती करी है, तो ये चीजें है। बाकी सिंथेटिक खाद है, ये बेसिक क्वेश्चन है, सब पढ़ाए हुए थे मैंने, ठीक है। सब्जियों फ्रीज करने से पहले उन्हें ब्लांचिंग क्यों करना चाहिए, डिटेल में पढ़ाया था, एरो लगा लगाकर अपने लेक्चर्स में ब्लांचिंग क्या होता है, एरो लगाकर पूरा बताया था सबके बारे में, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स टाइप बनवाए थे मैंने पूरे लेक्चर्स में, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। और दूध के लिए अब बताओ, इससे आप एक भी क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है जो टफ है, मुझे बताओ, एक भी क्वेश्चन दिख रहा है टफ है? अब ये बच्चे गलत करके आ गए, स्टर्न्स का टीका, है ना, तो इन्होंने ब्रूसोलोसिस लगा दिया, जबकि है एंथ्रेक्स। भारत में इससे बेसिक क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता है। घास के लॉन के लिए उपयोग, ये सब पढ़ाया हुआ है मैंने, सैंडोनडाक्टाइलोन, है ना, बेसिक बेसिक है सारी चीजें। वयस्क वाणिज्यिक परत चिकनी प्रतिदैनिक फीडर खपत डॉट डॉट ग्राम, ठीक है। तो डेली फीड कंजप्शन पर एडल्ट जो है कंजप्शन लेयर चिकन, अब ये पढ़ा होगा, चीजें आपको पता होंगी। यहाँ पे देखो उसने क्या किया, हिंदी में आपको प्रॉपर घुमाया है, और बच्चे घूमे होंगे हिंदी में, यहाँ पे उनको समझ में नहीं आया क्या है ये क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है, बट घूमे इंग्लिश में जिसने थोड़ा बहुत देख लिया हो तो आंसर आप सही करके आ गए होंगे। आदर्श स्थिति में एक क्रॉस ब्रीड का गाय दूध देने की अवधि तक जारी रखती है, ये भी मैंने चार्ट बना के डिटेल में आपको पढ़ाया था, आपको याद हो मेरे लेक्चर्स में मैंने चार्ट बनवाई थी, और मैंने यहाँ पे लिखा था देसी गाय के बारे में, मैंने विदेशी संकर गाय के बारे में, फिर मैंने भैंसों के बारे में डिटेल में, मैंने कम से कम 12 15 17 पॉइंट लिखवाए थे इन भैंसों के रिलेटेड। तो उसमें भी मैंने अपने लेक्चर्स में इन चीजों के बारे में बताया था, ये भी आपके चावल में बताया था, ठीक है। मैं कोई ऐसा नहीं कर रहा हूं कि कुछ भी बोल रहा हूं, बट सारी चीजें आपके साथ रखूंगा मैं फैक्ट के साथ, चिंता मत करो, पीडीएफ रेडी हो रही है। मवेशियों की महत्वपूर्ण दोहरी उद्देश्य वाली नस्ल कौन सी है, तो हरियाणा, ये आपको पता है, इसके सांड बहुत ही फेमस है ना। ये सबके सब क्वेश्चंस इजी है, सब इजी है, पूरा इजी है, आप देख लो। फल और सब्जियों में निम्न कारणों को फ्रीज करना चाहिए किया जाता है, सब चीजें आपको पता होगी। पैगिंग किसमें चलती है, मूंगफली में पैगिंग इज एन इंपॉर्टेंट, अधिकांश पीएच। अब आप बता दो मुझे, आप लोग बता दो क्या टफ था पेपर, आप खुद बताओ मुझे। रेटूरिंग, इससे बेसिक क्वेश्चन कुछ हो सकते हैं, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है ना। और ये आपके ग्रामीण वित्तीय संदर्भ में चीट फंड क्या है, चीट फंड का मतलब, अब आप लोग कुछ लोग बच्चे यहाँ पे सरकारी अनुदान योजना लगा के, चीट फंड एक योजना नहीं है, अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप क्वेश्चन सही करके आ सकते हो, नहीं भी पता है। आप देखो आपको कौन सा ऑप्शन एकदम डिफरेंट दिख रहा है, मैंने आपको बताया था जो भी ऑप्शन थोड़ा डिफरेंट दिखे वो भी आप कभी कभी चूज कर सकते हो, बिल्कुल डिफरेंट आपको ऑप्शन दिख रहा है, देखो, ठीक है। ये योजना तो हो नहीं सकती चीट फंड। दूसरा औपचारिक बैंक ऋण, ये भी नहीं हो सकते हैं। सरकारी अनुदान योजना, योजना तो हो ही नहीं सकती है, फिर भी बच्चे क्या लगा के आ गए, ये लगा के आ गए, जबकि मैंने आपको बोला था कि भाई ये चीजें आपको सही करनी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, बट आप लोगों ने, अब बताओ, ये किंडवन के बारे में मैंने स्पेशली डिटेल में अपने लेक्चर्स में पढ़ाया था, अब अभी बच्चे गलत करके आ गए, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। अब बताओ फर्मेंटेशन कैसे होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही तो होगा भाई, है ना, एज CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी ना। इसके बाद आप देखो जेली बनाने के लिए कौन सा फल उपयुक्त है, गाय के गर्भनाल में। अब ये क्वेश्चन सारे के सारे सरल है, मैं आपसे क्या कहूं बस, बाकी तो ये देख लो आप। विकसित देशों में निम्न के उत्पादन में क्रॉस ब्रीडिंग एक सामान्य प्रथा है, कैसी प्रथा है, विदेशों की बात कर रहा है, वो भी यहाँ पे बात कर रहा है, क्रॉस ब्रीडिंग की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई यहाँ पे बाजारी शुअर और गोमांस पशुओं की बीफ कैटल्स, आपको ऑलरेडी पता होगा, ये सारी चीजें विदेशों में बहुत चलता है। डेयरी उद्योग में निम्नलिखित में से किस श्रेणी में डिटर्जेंट का उपयोग नहीं होता, ये भी चीजें बता चुका हूं। एजा आपका एसिड क्लीनर का यूज नहीं, देखो मैंने सब आपको अपने लेक्चर्स में बताया था क्यों यूज नहीं करते, बड़े बड़े टैंकर्स रहते हैं, दूध फट जाता है, घर के एग्जांपल देके समझाए थे, सारी चीजें बताई हुई थी, ठीक है ना। और गाय को अधिक साग खिलाया जाता है, साग का मतलब क्या भैया, साग का मतलब भाजी टाइप, अपने घर में बोलते साग नहीं बनी भाजी, तो भाजी मतलब हरा, हरी चीजें कुछ खिला रहा है तो क्या होगा, क्या बढ़ता है, विटामिन ए बढ़ता है। बच्चे क्या लगा के आगे, कैल्शियम। अब बताओ इसका संबंध कैसे कैल्शियम से होगा, हरा चारा खिलाओगे, यही तो वो लैंग्वेज घुमाता है ना, यही तो लैंग्वेज घुमाता है एग्जामिनर, और हम घूमते हैं। उसने क्या पूछा हुआ है, यदि गाय को अधिक मात्रा में साग खिलाया जाता है तो दूध में निम्नलिखित घटकों में से कौन सा बढ़ जाता है, इजा विटामिन ए बढ़ेगा, कैरोटीन बढ़ेगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट आप देखो निम्नलिखित में कौन सा एक साग केंद्रित खाद है, देखो दो क्वेश्चन आए, ऊपर देखा फर्टिलाइजर से, पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक, दूसरा क्वेश्चन बहुत बेसिक। अब आप बताओ कहां टफ आई, मैं बार बार यही आपसे कह रहा हूं, मुझे बच्चे मेंशन कर रहे हैं भैया टफ आया, टफ कहां है, टफ पेपर मुझे दिखाओ ना आप। मुंह से अत्यधिक लार निकलना, जीभ की ऊपरी सतह पर और खुर पर घाव होना, इसके सामान्य लक्षण, 2021 का पेपर उठा के देखना, फिर आपको समझ में आएगा पेपर होता क्या है ना। 2023 का पेपर उठा के देखना क्या होता है पेपर, 2024 का पेपर उठा के देखना क्या होता है पेपर, है ना।
तो ये तो बोलना बंद ही कर दो कि पेपर टफ था, ये कहो कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी, हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, हमने छोटी छोटी मिस्टेक्स करके आए हम एग्जाम में, है ना, उसके कारण हमारा स्कोर गलत हुआ है। और हमारी लालच, लालच का मीन्स आपको जो भी दिखा टिक करते गए, सब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी जो मिला सब आपने सारे के सारे 200 में से 200 अटेम्प्ट करके आए, और बच्चों के यहाँ 8 नंबर आए हैं, मैंने देखा है कुछ के माइनस में चले गए, ठीक है, बहुत बच्चे हैं ऐसे, आप देखोगे लिस्ट आएगी तब आपको देखने को मिल जाएगा। अब अत्यधिक लार घाव होना सबको पता है भैया, खुर पका मुंह पका है, वो खुद ही कह रहा है, ठीक है। निपिंग एक विशेष का इंटरकल्चर ऑपरेशन है, किस में करी जाती है निपिंग, आपको पता होगा चने के अंदर करी जाती है, ये सब पढ़ाया हुआ है मैंने, डिटेल में समझाया हुआ है किस दिन निपिंग करी जाती है, ये सारी चीजें बताई। साइलेज बनाने के लिए ट्रेंच साइलो, ये मैंने आपको प्रॉपरली बना के बताया था, एक एक साइलेज के बारे में 3 विधियां पढ़ाई थी, हे के बारे में मेथड्स पढ़ाई थी, ट्यूडिया मेथड वगैरह सब कुछ पढ़ाया था मैंने, ठीक है। लेकिन फिर भी बच्चे क्या गलत करके आ गए, ये मेरे स्टूडेंट्स का ही पेपर है, अब आप देखो इसकी गलती अगर नहीं पढ़ के गई है तो किसकी, इसी की गलती है जिसका ये पेपर है ना। नेक्स्ट आप देखो आर्च या मेहराव के विस्तार रूप से, देखो ये थोड़ा सा हो सकता है कि आपको टफ क्वेश्चन से लगे, इजंट हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल, है ना, हो सकता है आपको ये चीजें समझ में ना आए, तो ये आप क्वेश्चन साइड कर दो, ऐसे कुछ क्वेश्चन होते भी हैं जो आपको नहीं समझ में आते, है ना। इसके बाद आप देखोगे, वैसे अगर कोई लगाना चाहता तो लगा सकता था, एज का मतलब अगर उसने डेफिनेशन पढ़ी एज क्या होता है, ठीक है, ट्रिल्स क्या होता है, ये सब चीजें डिफरेंट डिफरेंट है, पर उसी के रूप में यूज करी जाती है, हेज वगैरह के रूप में, ठीक है, परगोला आर्चर्स लगा सकते थे, बट मान लेते हैं भाई डिफरेंट है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा आंशिक रूप से निर्जीवीकृत संपूर्ण दुग्ध उत्पाद है, ये सारी की सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। मुर्गी की प्रथम आदर्श टेम्परेचर, सारे के सारे टेम्परेचर मैंने आपको डिस्कस किए थे, सब टेम्परेचर बताए हुए थे, ठीक है। मक्के में चढ़ाई जाने वाली ऑपरेशन, ये भी मैंने बात करी थी भाई, लॉजिंग कटाई, लोग मृदा क्षण लगा के आ गए, ये तो बेसिक क्वेश्चन थे आपके दिमाग लगाने वाले। यहाँ ये थोड़ा टफ हो सकता है, ये टफ हो सकता है बिल्कुल, इसको साइड कर दो, हमको 200 में से 200 अटेम्प्ट करने भी नहीं थे, हमने पहली बात करी थी, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं इनको साइड कर दो। ताजे दूध से निकालने के विशिष्ट गुरुत्व, ये भी हम बात कर चुके थे भाई इसके बारे में, रेकिनोल घटना, ठीक है। तो अगर वैसे भी आपको नहीं पता होता तो आप ऑप्शंस एलिमिनेट करके भी क्वेश्चंस को सही कर सकते थे, ठीक है। साइलेज वगैरह में बताओ, ये नमी कितनी बार चिल्ला चिल्ला के पढ़ा है, बट बच्चे क्या लगा के 35 से 40%, जबकि आंसर 65 से 70% साइलेज है। साइलेज को गीला चारा भी कहते हैं, किंड भी गीला चारा भी कहते हैं। अब आप लोग गलत करके आओगे इसके लिए तो कैसे काम चलेगा, ये चीजें बताइए आरडीएफ के बारे में, ठीक है। पशु में हॉट ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, क्या पूछ रहा है, हॉट ब्रांडिंग, ब्रांडिंग मतलब दागना, वो दागने की बात कर रहा है, दागोगे क्यों, पहचान बनाने के लिए दागोगे। यहाँ पे कुछ लोग ये आप देखो पेपर में स्टूडेंट लगा के आ गया सिंग निकालना, तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग नहीं पढ़ोगे तो गलती आपकी है भाई, पेपर कठिन नहीं था, पेपर सरल ही था। अब आप देखो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हेजेज के रूप में, हेज, हेज मतलब क्या, सुरक्षा, सुरक्षा मतलब आपको पता है हेज का उपयोग किया जाता है हमारे गार्डन जो वगैरह बना उसकी सुरक्षा करने के लिए, प्रॉपर अट्रैक्टिव दिखने के लिए, उन सब चीजों के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर घने पत्ती वाली झाड़ियां, ना कि कुछ बच्चे पेड़ लगा के आ गए, ठीक है, कैक्टस के पौधे, कैक्टस क्यों लगाओगे भाई, मैंने आपको इमेज के साथ दिखाया था कि हेज क्या होता है, कितनी ऊंचाई के होते हैं, एग्जाम्पल सब कुछ बताया हुआ था भाई, फिर भी आप गलत करके आ गए। ये तो क्वेश्चंस आपके, आपने खुद नंबर अपने बहुत सारे बच्चों ने कम किए हैं इसी वजह से, ये थोड़ा सा कह सकते हैं डिफरेंट क्वेश्चन है, बट हमारी पीडीएफ में ये पढ़ा हुआ था, बोला था कि भाई पढ़ लेना, है ना, आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा बच्चों ने। तो ये सारी चीजें हैं भाई, आप कर लेना, ठीक है। पेपर बहुत इजी था, मैं तो ओवरऑल पेपर को बहुत इजी ही मानूंगा, मुझे नहीं लग रहा पेपर बहुत टफ था। ये रूट स्टॉक वाला हाँ हो सकता है थोड़ा सा आपको टफ लगाओ, बट ये भी एक इजी क्वेश्चन ही है, तो ये क्वेश्चन इसको टफ की कैटेगरी में डाल सकते हैं, है ना, कोई इसका बहुत बड़ा वो नहीं है। इसके बाद देखोगे कि सब्जी, तो हमने तो बोला था भाई 200 में से 200 हमको वैसे भी नहीं करना है, कुछ क्वेश्चन को हम साइड भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं था। कायाकल्प का मतलब बहुत अच्छे से बताया था मैंने, कायाकल्प का मतलब क्या होता है, ठीक है, सभी शाखाओं को वांछित ऊंचाई लोग लगा के आ गए, पौधों पर वृद्धि नियामक का छिड़काव, ये तो एकदम एकदम ऐसे आंसर्स हो गए कि भाई खुद ही कुएं में जाके गिरने वाली चीजें हो गई हैं। रेजुनेशन का मतलब खुद ही जाकर, अब मैं क्या बोलूँ, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों ने गलत किए हैं। ओवरऑल पेपर बहुत ईजी था, बहुत टफ नहीं था मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी आप लोगों ने नहीं पढ़ाई करी है तो इसमें आपका दोष है, इसमें आपका दोष है, आपके टीचर्स वगैरह जहां भी आपने पढ़ा होगा ये सारी चीजें वहां पे उन लोगों ने पढ़ाई भी होगी, कहीं ना कहीं अगर नहीं पढ़ाई है तो आपने रिवीजन नहीं किया होगा। बाकी पेपर तो ओवरऑल मुझे थोड़ा इजी लगा है भाई, इजी था क्वेश्चन, बहुत टफ नहीं था। जिला स्तर पर कई प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स को, ठीक है, कि जिला स्तर पर क्या रहता है, तो जिला केंद्रीय सहकारी बैंक होते हैं, ये सब मैंने अपने लेक्चर्स में बताया था। और अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ चीजें नहीं पता है तो आपको ऑप्शन थोड़ा सा डिफरेंट देखे ना तो भी आप चूज कर सकते थे कि नहीं इसका राइट आंसर सी हो सकता है ना, बस दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स रखने की जरूरत थी।
राशन की तैयारी के लिए उपयोग किए जाने वाले खाद्य संगठक की एक प्रमुख श्रेणी है, राशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो आप खाद्य जो संगठक की एक प्रमुख श्रेणी है, अनाज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनाज एक अलग ही श्रेणी में डिवाइड करके रखते हैं। मूंगफली की खेती के लिए उपयुक्त है, रेतीली दोमट मिट्टी, ऑलरेडी ये सारी चीजें आपको पता होगी, मैंने ये भी पढ़ाया था भाई। सामान ढोने के लिए कौन सी बकरी अच्छी है, गद्दी, नाम भी दिया हुआ गद्दी, पहाड़ों वगैरह में हिमाचल प्रदेश में लोग सामान लाद के लेके जाते हैं इसके ऊपर, गद्दी, सिरोही, मालावारी, नाम दे दिया मालावारी, बट वो कंफ्यूज करने के लिए नाम मालावारी दिया है, उसका नाम है वो है नहीं। किंचित गार्डनिंग के लिए पीडीएफ वगैरह में मेरा सब लिखा हुआ था, मैंने बोला था आप लोगों को पढ़ना है, सब्जी फसलें, ठीक है। बताओ, अब आप बताओ, इससे इससे सरल क्वेश्चन कोई है पेपर में किचन गार्डनिंग के लिए, है ना। तो ये ओवरऑल पूरा आपका पेपर है और बहुत इजी है भाई, बहुत टफ तो है नहीं पेपर, ठीक है। 200 में से 200 ना तो आपको करने थे ना मुझे करने थे, किसी को नहीं करने 200 में से 200, बट इतने क्वेश्चन थे एटलीस्ट कि आप 100 प्लस तो आराम से स्कोर करके आ सकते थे, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी होती, देन आपने थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़ ली होती, या आप एग्रीकल्चर में अच्छा खासा स्कोर करके आ सकते थे। 45 तक आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर इतना ईजी था कि आप 45 क्वेश्चन सही कर सकते थे अगर आपने अच्छे से एग्रीकल्चर पढ़ी है, बेसिक चीजें। मैंने क्या बोला था, पेपर बेसिक आएगा, ठीक है। आप लोगों को लग रहा है टफ, बट एक्चुअली टफ पेपर था नहीं, है ना। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री आपने नहीं पढ़ी, इसलिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री गलत। एक भी क्वेश्चन बता दूं मुझे ऐसा जो फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको लग रहा हो कि ये सॉल्व करने वाला है, एक भी क्वेश्चन आप देखो, कोई क्वेश्चन हो सकते हैं बट यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो बिल्कुल आप तुरंत फाइंड आउट कर सकते थे इनको, तुरंत आप इनका आंसर निकाल सकते थे, है ना। एक भी क्वेश्चन ऐसे टफ नहीं है, सारे के सारे इजी क्वेश्चन ही थे, बट आप लोगों ने क्या है थोड़ा सा मिस्टेक्स करी है, इस वजह से आपको लग रहा है पेपर बहुत टफ था। अब बताओ, अगर आपने परिभाषा पढ़ी है फिजिक्स में, थ्योरी वगैरह अच्छी कर रखी है, तो देने ऐसे क्वेश्चंस भी आप आराम से करके आ सकते हो। एक भी क्वेश्चन बताओ है कोई सॉल्व करने वाला, मुझे बता दो, है कोई सॉल्व करने वाला क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है आपको एक भी कि नहीं भैया ये मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, है क्वेश्चन दिख रहा है एक भी? बताओ, ये परिभाषा आपको याद है तो आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स, पर्टिकुलरली सॉल्युबिलिटी, इक्विलिब्रियम, इधर कंसिस्टेंट, आपको लग रहा होगा भैया इजी इजी कर रहे हैं, बट था पेपर, ठीक है। सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नहीं दिख रहे मुझे, आप पेपर उठा के देखना प्रीवियस ईयर, तब आपको समझ में आएगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी कोई डाउट्स आए तो मुझे बताना। ओवरऑल पेपर आपका ऐसा ही था, ठीक है। बाकी आप इसको जाके साइट्स पर देख सकते हो। और हाँ, फाइनली आपके जो नंबर आ रहे हैं वो नंबर उसमें से थोड़ा बहुत कुछ नंबर ऊपर नीचे भी होंगे, तो अभी वेट करो। अच्छा, अभी व्यापार चल रहा है, स्टार्ट हो गया होगा, थोड़ा व्यापारों से बच के रहना भैया। क्या बच के रहना? व्यापारों का मतलब ये कि अब बोलेंगे बच्चे कि भैया हमारे यहाँ ले लो, हमारे यहाँ ले लो, ऐसा चीजें चलेंगी अभी, तो थोड़ा सा इंतजार करो, रिजल्ट का वेट करो, ठीक है। नंबर ऊपर नीचे होते हैं और रिजल्ट आपका मे बी 20-22 दिन में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, बहुत जल्दी, मे बी 20-22 दिन, 25 दिन, 30 दिन में मे बी डिक्लेयर हो जाएगा रिजल्ट, तो इंतजार करो, यहीं पे आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी कोई डाउट्स आता है तो मुझे बताना। स्टूडेंट ने बोला था भैया थोड़ा आंसर की के बारे में बता दो, तो आप जाके यहाँ से आंसर की जो है देख सकते हो। अभी शायद इन्होंने लिंक वगैरह को डीएक्टिवेट कर दिया है, बट ओपन नहीं हो रही है, कुछ टाइम के बाद शायद ओपन हो जाएगी। सर्वर एरर अभी चल रहा है फिलहाल के टाइम पर, तो आप जाके एक बार कभी भी देख लेना, 14 तारीख तक आप कभी भी यहाँ पे ऑब्जेक्शन ले सकते हो उसमें, ठीक है। बाकी कोई डाउट्स आए तो मुझे बताना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।